हाय गाइस, वेलकम बैक टू पम्मी पुण्य ब्लॉग में। तो अभी दोपहर के बज रहे 1 और लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है तो अच्छा खासा रोशनी आ रहा है खिड़की से। तो नेचुरल लाइट में मैं बना रही हूँ ब्लॉग। ठीक है, तो आज करनी है हमें पैकिंग। और जी हाँ, आपके भाई साहब को छुट्टी मिल गई है और हम जा रहे घर दोबारा से। हम दिल्ली जा रहे हैं फिर से और काफ़ी मन कर रहा था जाने के लिए। तो मैं इनको बोली कि देखो ट्राई करो, अगर छुट्टी मिलती है तो चलते, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो कम दिनों के लिए गए थे। तो इस बार सोचे कि थोड़ा चल के घूम कर आते, सारे लोग इकट्ठा हुए और सब देख देख कर मेरा भी मन करा कि मैं भी जाऊँ। और आप में से काफ़ी मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि दीदी आप अपने मायके कब जाओगे। तो बहन, हम लोग जाएंगे मायके अपने, हम लोग नहीं, मेरा मायके। तो मैं मायके जाऊंगी अपने सर्दी की छुट्टियों में, जो विंटर वेकेशन होते हैं ना, उसमें जाने वाली हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि अभी मैं जाने वाली थी, लेकिन मेरी कोई भी बहन अभी नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी तो मैं जा रही हूँ ससुराल। जी हाँ, हम लोग निकलने वाले हैं। और अभी, हाँ भाई, दिल्ली ही दिल्ली। और अभी करनी है मुझे पैकिंग। मैं अभी जस्ट उठ ही रही थी कि पैक कर लेती हूँ सामान, तब तक लाइट चली गई। और भाई मैं एक ही पंखा चला के रखने वाली हूँ क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ परसों दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लाइट नहीं था। बुरी हालत हो गई थी हम लोग की। तो मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दिया है। अब गुवाहाटी में क्या था कि मेरी फ्रेंड थी तो उसके यहाँ में रखवा देती फ्रिज पर, मतलब फ्रिज के अंदर। यहाँ पे तो अभी उतनी दोस्ती हुई नहीं है मेरी, तो मैं सोची कि इसको पहले ही निकाल देती हूँ। और ये सारा मैं रखी थी फ्रिज के अंदर। विनेगर है, सोया सॉस है, ग्रीन चटनी है, बाकी कुछ मसाले, ये सब मैंने बाहर निकाल दी। ये थोड़ा सा टॉफी आयुसी का है तो इसको भी मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर इन्होंने आम तोड़ा है कुछ, तो इसको मैं घर लेकर जाऊंगी। मम्मी अचार डालेंगी, मेरी सासू माँ। तो ये वाला आम जाएगा घर पे, और थोड़ा बहुत मैं और तुड़वाने वाली। और बाकी मैंने डब्बे वब्बे भी सारे क्लीन कर दिए। अभी देखोगे तो फ्रिज ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया है। थोड़े बहुत सामान है वो भी कल खाली हो जाएगा। तो ये दही है, दूध है, ये तो काम में आएगा। एक खीरा है जो रात को कट जाएगा आज। और ये यहाँ पे मैंने जो मक्खन है ये वो है, इसको मैं घर लेके जाऊंगी। और बाकी सब ये रोटी है गैया को देने के लिए मैंने यहाँ रख दिया। बाकी ये डब्बा, थोड़ी सी मिर्ची, इसको मैं शाम को क्लीन कर दूंगी। नींबू है, पानी का बोतल है, यही सब है। तो बाकी फ्रिज तो खाली है। और यहाँ पर भी सब खाली हो गया, थोड़ा सा गंदा भी हो गया। तो मैं सोची चलो यार जाना ही है तो क्या मतलब क्लीन करना, आके दोबारा तो करना ही पड़ता है। तो इसको, इसमें थोड़ा सा बर्फ जमा हुआ है, इसको आज रात को बंद कर दूंगी क्योंकि सुबह मुझे इसको थोड़ा सा सुखा कर जाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फफूंदी लग जाएगी। तो शाम का काम निपटाने के बाद मैं आ गई पैकिंग करने के लिए। और मैं थोड़े बहुत कपड़े लेकर जाऊंगी। गर्मियों के हिसाब से बहुत सारे कपड़े नहीं लेके जाने, क्योंकि पिछली बार बहुत सारा कपड़ा लेकर गई थी जो मैं पहन भी नहीं पाई। वैसे भी घर में मेरे बहुत सारे कपड़े हैं भी, साड़ी वगैरह, तो लेके ही नहीं जाना बिल्कुल भी। और पैकिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन का पाइप निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पानी, गंदा पानी निकालने के लिए इसमें से जॉइंट करना पड़ता है बड़े पाइप को। तो वो वाला निकाल दूंगी, क्योंकि आएंगे तो लेकर जाएंगे तो साथ ही साथ मेरा पाइप भी लेकर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम तो रहेंगे नहीं देखने के लिए क्या लेकर जा रहे क्या लेकर नहीं जा रहे। तो मैं सोची इसको निकाल के अलग ही कर देती हूँ। वैसे भी कपड़े तो धुल ही चुके हैं। कपड़े तो मैंने सुबह ही बहुत जल्दी लगा दिए थे ताकि सूख जाए। और कपड़ों को फोल्ड करके वार्डरोब में लगाकर मैं जाऊँ, क्योंकि बाहर रहेंगे तो वैसे भी धुले हुए कपड़े गंदे ही हो जाएंगे। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे 10:30 और आज मैं जल्दी नहा ली थी क्योंकि आज निकलना भी है। 3:15 की हमारी ट्रेन है। और पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया, बस ये थोड़ी सी दही रखी हुई जो दोपहर में सब खा लेंगे। नीचे भी सब खाली कर दिया मैंने और सुखा दिया इसको। और दिखाती हूँ। और यहाँ पे सारा सामान फ्रिज का, मसाले वसाले सब कुछ मैंने यहाँ रख दिए, सब कुछ ये। और ये केला है थोड़ा बहुत, तो ये बच्चे खा लेंगे, नहीं तो किसी को दे दूँगी। और मैंने किचन को भी समेटी दी है, देखो थोड़ा बहुत खाना है दोपहर का। मैं सुबह ही एक साथ ही बना ली थी ताकि मुझे दोपहर में ना बनाना पड़े। दूध है और इसमें मुरब्बा है,
और सारे बर्तन इसके अंदर मैंने छोटे छोटे कटोरी डाल दिए, इसके अंदर मैंने प्लेट डाल दिया है, और बाकी सब बड़े बड़े बर्तन मैंने यहाँ ऐसे एक के ऊपर एक रख के ढक दिया। वैसे आने के बाद तो धुलना ही पड़ता है, लेकिन ये कि कीड़े मकोड़े ना घुसे तो सही रहता है। और बाकी सब तो ऐसे ही है। और कुकर के अंदर भी मैंने कुछ कटोरिया चम्मच वगैरह सब कुछ डाल दिया, इसको पैक कर मतलब बंद कर दिया है। और यहाँ पे मेरे ये देखो मैंने लक्ष्मण रेखा घेर रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा राजमा बचा हुआ है, इसमें टैंग बचा हुआ है, कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स है, सॉस है, और यहाँ पे मिल्क पाउडर है। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं चींटी ना लग जाए, तो मैंने इसको ऐसे ही करके छोड़ दिया, इसके बीच में डाल दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही चीजें खराब होती है। और बाकी सब तो चीनी वगैरह है, थोड़ा थोड़ा है। तो वैसे तो मैंने इस पे कर रखा है लक्ष्मण रेखा, तो इसमें तो चढ़ेंगे नहीं, इसी का डर था मुझे। तो सब ये है। और आने के बाद तो जो हालत होगी ना, आप देखना बहुत बुरी हालत हो जाती है आने के बाद क्वार्टरों की। साफ करते करते ना दम निकल जाता है। और बस ये खिड़की मुझे बंद करनी है। कपड़े मैंने सारे ही धुल दिए हैं, सारे कपड़े धुल दिए। और इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इस बार ट्रेन का टाइमिंग सही है। तो सारे कपड़े धुल गए, सूख जाएंगे तो फोल्ड करके अलमीरा में डाल कर जाऊंगी। और वहाँ पे मुझे पैक करना है निकलने के बाद। और वॉशिंग मशीन का क्या है कि हम लोग तो जा रहे हैं, और वॉशिंग मशीन हमारे जाने के 3 दिन के बाद आएंगे लेने के लिए, जो ब्रांड वाले जो भी है। तो मशीन को यहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे दरवाजा बंद करके, क्योंकि अगर बारिश होता है तो गीले होने का चांस है। इसके ऊपर इसका कवर रख देंगे, और चाबी हम देकर जाएंगे हमारी पड़ोसन को, जो मेरे 2 क्वार्टर के बाद रहती है, उसको दे देंगे। मैंने उनको कल बोल दिया है कि ये मशीन आप रखवा देना, मतलब उनकी गाड़ियों पे जो वो लेने आएंगे। और अगर बाई चांस वो रिप्लेस करके दूसरा लेकर, मतलब उसी टाइम में वो बोले कि हम लेकर आएंगे दूसरा, अब देखते हैं लाते हैं कि नहीं लाते। अगर लेकर आएंगे तो मैं उनको उस रूम का चाबी दे के जाऊँगी, वो वाले रूम का। तो मैंने बोल दिया कि नया वाला जो मशीन आएगा उसको आप अंदर शिफ्ट कर देना, इसको तो खैर वो लेके जाएंगे। और मेरे को टेंशन सबसे बड़ी पता है किस चीज़ की हो रही है, वो दरवाजे की। पहले तो मैं सोची थी कि मशीन में उनके क्वार्टर में रखवा दूंगी, वहीं से वो लोग उठा लेंगे, वहीं पर रख देंगे। पर वही है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, उठाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत होगा। तो मतलब 3-4 लोग चाहिए, और गिर गया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो मैं सोची चलो चाबी दे देती हूँ। और उनकी वाइफ से मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके उसको जाम कर देना, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन मुझे कीड़े मकोड़े की है कि अंदर ना आ जाए। बाकी तो सारे दरवाज़ों में मैंने ये लगा ही दिया है, पर वहाँ नहीं लग पा रहे, यही है। और मैंने कर्टन्स भी निकाल कर पैक करके रख दिया है, सारे मैंने कर्टन्स भी निकाल दिया है। इसको मैंने डाल दिया सूटकेस में फोल्ड करके। बिस्तर उस्तर सब मैंने खाली कर दिया, सब कुशन कवर, तकिया कवर और बेडशीट सब मैंने धो दिया है, सबको डालकर जाऊंगी। ये वाला मुझसे नहीं निकला तो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। बाकी सारा सामान वैसे ही है, आगे साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। इसको मैं फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि ये फोल्डेबल है, तो इसको फोल्ड कर दूंगी। ये तो खैर फोल्ड होगा नहीं, लेकिन एक के ऊपर नहीं रखूँगी, छोड़ देती हूँ ऐसे, इसको फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पे ये नमूने बैठे दोनों हैं, घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। तो बैग पैक हो गया। ये देखो इस बार थोड़ा हल्का है, हल्का क्या भारी ये लग रहा है। ये भी ये देखो पिछली बार मेरी वजह से फट गया है, इसको भी ठीक कराना है, नया बैग है मेरा। तो हमने इसको पैक कर दिया, यहाँ पर निकल गया हमारा लगेज जो मैं लेके गई। एक सूटकेस बैग, पसीना आ गया। ये गधा जाके धूप में झूला झूल रहा है, पता नहीं क्या इसको दिक्कत है। लास्ट बार सारा सामान यहाँ से हटा दी। यहाँ पर एक स्कूटी, दूसरी वाली उस रूम में है, यहाँ ऐसी यहीं पे रहेगी, पैक होके जाएगी। मम्मी को पता है लास्ट बार मतलब क्या रखता है, क्या हालत कर दी इसने। देखो पूरी शकल पसीने पसीने हो गई है, भगवान। इस रूम में कबाड़ा रखा है, देखो ये सिलेंडर है, डब्बा है, सब कुछ कबाड़ा। सोचो जब आएंगे तो कितना साफ करना पड़ेगा हमें, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर रेडी हूँ मैं, ध्रुव, आयुषी, और हमने गर्मी के हिसाब से कपड़े डाल रखे, कॉटन एंड कॉटन। आयुषी का मेरा कॉटन ये गर्मी लग रही है, मिक्स कॉटन है। लूज तो है ना, लूज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो अभी बस 10 मिनट में निकलने वाले हैं। और सबने लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना खाया, क्योंकि जाने के टाइम वैसे भी भूख मर जाती है ना। आयुषी तो खाई भी नहीं, सुबह ही इतना खा ली थी कि बोली मम्मी पेट अजीब सा हो रहा है। मैं डर गई, मैं बोली भाई तुम पुदीना खा लो, पुदीना हरा, उसके बाद मन करेगा तो खाना चाहिए, ना खाना। चीज बॉल्स खाई, मेरे को पता है गर्मी ऐसी, अभी थोड़ी देर पहले चीज बॉल खा रही थी। धूप बहुत तेज है। और हम लोग ऑटो से जाएंगे, ऑटो
क्योंकि यहाँ पे ओला उबर अभी इस टाइम नहीं आ रहा, पता नहीं बुकिंग नहीं हो रही ना, यहाँ का रूटीन है बुकिंग नहीं हो रही, तो हमने ऑटो मंगाया। यहाँ पे ऑटो बड़े बड़े चलते, दिल्ली के जैसे नहीं चलते, आराम से फैल कर जाओ, है ना। और ऑटो में डीजी भी है। हाँ, और लगेज भी पीछे डाल दो तो आराम से फैल कर चौड़े होते जाओ, बढ़िया है। पर सुनो, मैं बैठूंगा खिड़की वाले, जिसका खिड़की है ही नहीं उसके साइड। इसको खिड़की चाहिए, इसको मतलब खिड़की का है, ऑटो में खिड़की होती है। मैं जाऊंगा खिड़की पास, में से कोई टच भी ना, इतनी गर्मी लगती है। तुमने ड्राइवर फटा के उसकी सीट पे बैठ जाना, ठीक। मैं चलाऊंगा गाड़ी। हाँ, खुद चलाना, पता चला कल पहुंचेंगे घर। चलो फिर ये इंसान को देखो, जूते के अंदर ये देखो इन्होंने क्या पहने। मैं इनको बोली थी कि आपका जो ट्राउजर है वो बड़ा है, माने नहीं, इतना बड़ा हो रहा है ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ये स्टाइल है, किसकी स्टाइल है? न्यू स्टाइल है। यूट्यूब में बस स्कूटी देखते हैं और कुछ देखते नहीं, इलेक्ट्रिक की चीजें देखते हैं और कुछ स्कूटी देखेंगे। कार कब आएगा ध्रुव? पढ़कर देगा 2050। 2050 मेरे को पता ही नहीं खुद। तो हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए, और हमारा जो ऑटो था ना बहुत लेट था, क्योंकि बीच में रेलवे का ट्रैक पड़ता है, तो वो वाला गेट बंद था, तो भैया जी उधर ही फंस गए थे, और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मतलब 40 मिनट हमारा लेट है। पता नहीं हम पहुँच पाएंगे भी कि नहीं टाइम पर। और इतना ऑटो ये झटका मारा था कि मैं अच्छा खासा अपना बन बना कर आई थी, मेरा बन खुल गया, पूरे चेहरे पर केवल बाल ही बाल आ रहे थे। और क्या नज़ारा है ना, हरियाली, बहुत हरियाली होती है कैंट के अंदर। तो ये तो चीज़ है कि जितना कैंट में हरियाली होती है ना, आपको कहीं और नहीं देखने को मिला। सबसे ज़्यादा हरियाली कैंट के अंदर ही होती है। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुंचने ही वाले कुछ देर में स्टेशन पर। भैया जी ने बोला था कि आप लोग टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने लेट किया है तो मैं आप लोग को टाइम से आपका मतलब आपको स्टेशन पे पहुंचा दूंगा। और यहाँ का पेड़ नहीं, पहाड़, यहाँ का पहाड़ है सूखा सूखा, और गुवाहाटी का पहाड़ है पूरा हरा भरा, आपको पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा वहाँ दिखे देखने को मिलेंगे, पूरा हरियाली है वहाँ पर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं झांसी स्टेशन, और अच्छा खासा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, सही है। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों, जैसा लग रहा था सारे लोग एक साथ ही जा रहे हैं समर वेकेशन पर। और आते-आते मौसम भी ठंडा सा हो गया था, बादल-बादल जैसा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि अगर बीच में ही बारिश हो गई, तो पता नहीं हम भीगेंगे या क्या होगा, क्योंकि ऑटो में तो वैसे भी छींटे वगैरह पड़ते ही है बारिश के। तो चलो यार, हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए, और भगवान करे कि हमारा जो सफ़र है ठीक-ठाक हो, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। तो ये मतलब एक रात पहले मैं न्यूज़ पढ़ी, और ये पढ़ने के बाद जो मेरी हालत हुई थी ना, मैं पूरे दिन ऐसे सोचती रही कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम हँसी-खुशी अपने घर से निकलते हैं, और रास्ते में क्या हो जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। बहुत दर्दनाक है ये हादसा, 3 ट्रेन एक साथ, क्या ही बताऊँ मैं। ये सोच-सोच के तो लगता है कि भाई प्लेन से जाओ या फिर ट्रेन से जाओ या पैदल जाओ, कैसे भी किसी भी हालात में जाओ, कहीं भी भगवान करे कि आप अपने घर में सही सलामत पहुँचे और हँसी-खुशी पहुँच जाओ। तो जी ये रही हमारी ट्रेन, ताज एक्सप्रेस, कहने के लिए एक्सप्रेस, लेकिन आगे जो होगा मैं आपको बयाँ करूँगी अपनी जुबान में। तो अंदर सबसे पहले पहुंचने के बाद ना तो एसी ऑन था ना कुछ, इतनी गर्मी, इतनी बुरी हालत कि थोड़े देर में ही हालत खराब हो गई। ऐसा लगा जैसे कि भगवान हम जाके स्लीपर या फिर जनरल बोगी में बैठ जाए, कम से कम हवा तो आएगी। इतनी बुरी हालत कि पूछो ही मत। हम बार बार जाके बोले भैया जी कम से कम एसी तो ऑन कर दो, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम तो टाइम पे ही ऑन करेंगे, जब ट्रेन चलेगी तभी ऑन होगा। क्या ही कर सकते हैं, बैठे हुए हैं सारे लोग। और अभी तो ट्रेन बहुत खाली थी, सब बता रहे थे कि आगे चल के एक स्टेशन के बाद से पूरी ट्रेन भर जाती है। और यहाँ पर देखो मेरे पैरों की क्या हालत हो रखी। पहले से मेरे नेल्स उखड़े हुए थे अंगूठे के, और यहाँ पे और भी ज़्यादा निकल गए। पहले से तो मेरे पैरों में चोट लगी थी, लेकिन जब मैं स्टेशन में आ रही थी तो मेरा सूटकेस मेरे ही नेल्स में लग गया, तो इतना तेज दुखा कि लगा जैसे कि चक्कर ही आ जाएगा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और सामान खींच कर लाई, क्योंकि हस्बैंड कितना ही लेकर जाते। तो हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन, और हमारी ट्रेन थी 3:20 की, हमें पहुंचाने वाली थी वो दिल्ली में
9:30 बजे और पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, 12 बज चुके हैं। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा और इतनी घटिया ट्रेन क्या बताऊँ मैं, इतना धीरे और इतना रुक-रुक कर चल रही थी कि दिमाग ख़राब हो गया। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और अभी टाइम हो रहा है 1:30। घर पहुँचते-पहुँचते 1:30 बज गए थे और 1:30 बजे तक सारे लोग जगे थे, मम्मी-पापा सब वेट कर रहे थे कि कब हम लोग आएँगे, क्योंकि ट्रेन वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो ही गई थी और रात को आने-जाने में वैसे भी डर लगता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, टेंशन सी हो जाती है और लगता है जैसे कि ऐसे में लगता है कि घर और दूर भागा जा रहा है, दूर भागा जा रहा है और घर पहुँचने के बाद जो राहत मिलती है ना कि पूछो मत। तो यहाँ मम्मी गेट पर ही खड़ी थी, जिससे उनको पता चला कि हम लोग आ गए हैं तो गेट खोल कर खड़ी थी। तो ठीक है जी, ये रहा आज का ब्लॉग और आगे आपको देखने को मिलेगा मेरे घर का ब्लॉग, दिल्ली का ब्लॉग। तो मिलेंगे कल, ख्याल रखना और प्यार बाँटना। बाय।